सर अभी मस्जिद से आवाज से शुरू करेंगे सर। आप अपन कल अभी आने के बाद अपन फ्रेंडली कैसे बात कर रहे थे वैसे सर आप क्या बोल रहे हैं अपना कॉलेज का अपन जो सब्जेक्ट बता रहे हैं ना वैसे ना वो बाजू छोड़ दे के अपन फ्रेंडली कैसे बात कर रहे हैं वैसे करेंगे सर। वैसा है तो थोड़ा फ्री में आप अनकंफर्ट बैठ के बात कर रहे हैं जैसा दिख रहा मुझे। नहीं नहीं, कोई आप फ्री बैठ के बिल्कुल। अब यह है कि यादें ताज़ा हो जाती हैं उस वक्त की, तो थोड़ा नहीं अपन फ्री बैठे तो लगता है उस वक्त का, जब दिमाग में आता है तो परेशानी तो होती है। सर अभी बोल रहे थे आप एक टाइम पे सुबह 4:30 से 6 बजे तक एक आवाज आती थी, आवाज के बारे में क्या बोल के आता था सर आवाज वो पूरा? देखिए, सुबह अचानक एक दिन सुबह सारी मस्जिदें जितनी भी हैं, कम से कम 2-2.5 हज़ार मस्जिदें वैली में हैं, सब मस्जिदों से एक ही बारी में अजान के टाइम पे नारा लगा कि क्या बोल के नारा लगाता था सर वो लोग? नालाए तकबीर अल्लाह अकबर। उसका मीनिंग क्या है सर? कि यहाँ पे जो राज है वो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी भी धर्म का नहीं रहेगा। ओके। और दूसरा जो नारा लगता था वो है कि इस्लाम हमेशा अमर रहेगा, हिंदुओं यहाँ से चले जाओ, रलिव गलिव या चलिव, ये कश्मीरी 3 शब्द हैं। इसमें इनका मतलब होता है या तो मिल जाओ इस्लाम में, या मर जाओ, या भाग जाओ। तो इस तरीके का निज़ाम मुस्तफ़ा, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो इस तरह के नारे जो हैं वो एक ही बारी में, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि सडनली सुबह नींद से उठे भी नहीं होंगे लोग, सर्दियों का टाइम था, और इस तरह के नारेबाजी जो है पूरी की पूरी वैली जो है गूंज रही थी इन नारों के साथ में। और इतना दहशत का और इतना डर का माहौल पैदा हो गया कि हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हालांकि ये आसार तो बन ही रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन ये बिल्कुल ही एक इंतहा और एक हाइट हो गई कि एक ही बारी में, और कोई भी जो हमारे जो मुस्लिम नेबर हैं या जो पड़ोसी थे, सब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, कोई किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोलने की, और सारे तमाशा देखते रहे। और हमारा जो बुरा हाल हुआ है, और एक 5-6-7 दिन के अंदर अंदर 2.5 लाख कश्मीरी हिंदू, जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, वहाँ को घर बार को छोड़ के निकलना पड़ा। और इस तरह के माहौल में निकलना पड़ा कि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम दरवाज़े बंद करते या हम ताला लगाते डोर को या कुछ इस तरह का। ऐसे ही खुले में छोड़कर रातों रात मुंह अंधेरे में लेके, बच्चों को साथ लेके, बुज़ुर्गों को साथ लेके, यंग लड़कियों को साथ लेके, और उसके बाद में वो जो 1990 का साल था उसके अंदर में जितना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो कहने के भी लायक नहीं है। इतना बुरा हाल किया गया हमारी औरतों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहुओं का, हमारी बहनों का जो हाल हुआ है वहाँ पे, वो हम बता भी नहीं सकते कि कितना बुरा हाल हुआ है। और उसके बारे में आपने तो पिक्चर भी देखी होगी, और उसमें वो बिल्कुल 100% उसके जो वाक़या हैं, जो वो इंसिडेंट्स दिए हैं उसमें, वो बिल्कुल सच हैं और वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हैं। आपको चाहिए तो उनके रिकॉर्ड, नाम और सब आपको हम डिटेल भी दे देंगे, वो सब अवेलेबल है हमारे पास में। और आपके पास जो डिटेलिंग अवेलेबल है, मैं तो अपना सब्सक्राइबरों को पूरा दिखा दूंगा सर। मैं जो आपके बाजू में, मेरे बाजू में पूरा डिटेलिंग पूरा आ जाएगा।